लायन शेरों की प्रजाति के सबसे बड़े जीव होते हैं, जिनका वेट ऑन एन एवरेज 180 से 220 किलोस तक होता है। अगर आपको देखना है कि एक इंसान के कंपैरिजन में ये कैसे दिखते हैं, तो ये है एक 6 फुट 1 इंच का इंसान और उसके बाजू में खड़ा एक अफ्रीकन लायन। टाइगर्स की बात करें तो बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा वाइडली पाए जाने वाले टाइगर्स है, जो बाघों के टोटल पॉपुलेशन के 80% है। बंगाल टाइगर्स का वजन ऑन एन एवरेज होता है 220 से 250 किलोग्राम्स और 300 किलो के बंगाल टाइगर्स भी रेयर नहीं है। बंगाल टाइगर्स के सामने एक इंसान कुछ इस तरह दिखेगा। टाइगर प्रजाति का सबसे विशाल जीव है साइबेरियन टाइगर, जो वजन में होते हैं 250 से 320 किलोग्राम्स तक, और एक इंसान उनके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। टाइगर्स के शरीर में जो स्ट्राइप्स होते हैं वो उन्हें जंगल में बहुत एडवांटेज देते हैं, क्योंकि वो एक तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन का काम करता है और उनके शरीर के पैटर्न को ब्रेक करके उन्हें अपने शिकार से गुप्त रख पाता है। अब ये दोनों जानवर सिर्फ मीट ही खाते हैं, सो इनके शरीर में चर्बी की मात्रा मसल की मात्रा से काफी कम होती है, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि टाइगर का वेट ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि टाइगर ऑन एन एवरेज शेर से ज्यादा मस्कुलर है और उसके मसल फाइबर्स ज्यादा डेंस भी होते हैं। सो फिजिकल स्ट्रेंथ टाइगर का ज्यादा हुआ, जिससे वो लायन को ज्यादा शक्ति से ग्रैपल कर सकता है, यानी अपने बॉडी वेट से पिछाड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हथियारों से लदे हुए जानवर क्यों सिर्फ अपने मांसपेशियों के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए? इनके पास होते हैं चीर फाड़ देने वाले क्लॉज और हड्डियां क्रश कर देने वाले कैनाइन्स। टाइगर्स का बाइट फोर्स शेर से ज्यादा होता है, जहां एक एवरेज टाइगर 180 किलो तक का बल अपने जबड़ों से उत्पन्न कर सकता है, और कंबाइन कीजिए उस टाइगर के 78 मिलीमीटर्स के नुकीले कैनाइन से, ये किसी भी जानवर के खाल से हड्डियों तक को चकनाचूर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है एक जीव जिसे कहते हैं गौर। इस जीव की शोल्डर हाइट ही 7 फीट है और ये 1500 किलो के होते हैं, लेकिन ये जानवर तक एक बाघ का मनपसंद शिकार है। दूसरी तरफ शेर का बाइट फोर्स सिर्फ 160 किलोग्राम्स है और उसका कैनाइन टूथ भी 70 मिलीमीटर्स का है, जो 8 मिलीमीटर्स टाइगर के कैनाइन से कम है। अब दोनों जानवरों के क्लॉस का कंपैरिजन किया जाए तो टाइगर के क्लॉस लगभग 4 सेंटीमीटर ज्यादा चाड़े और उनके नाखून ज्यादा बड़े होते हैं। इतना ही नहीं, एक बाघ उनका सही इस्तेमाल भी बखूबी जानता है, क्योंकि टाइगर्स नेचुरल बॉक्सर्स और स्लैशर्स होते हैं, जो खूबी शेर में देखी नहीं गई है। और बस सिर्फ इतना ही नहीं, स्पीड और स्फूर्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लड़ाई में, और टाइगर्स एक और बार यहाँ पर लायंस को हरा देते हैं, क्योंकि उनकी एवरेज स्पीड 40 माइल्स पर आवर है, जहाँ शेर की स्पीड सिर्फ 35 माइल्स पर आवर है। शेर सभी बिल्लियों में सबसे आलसी भी होते हैं और यूजुअली पूरे ताकत से दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं लड़ते, बस उन्हें डराने के लिए और खदेड़ भगाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन बाघों की तो बात ही कुछ और होती है। बाघ एक अकेला रहने वाला जीव है, जबकि शेर ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें हम प्राइड्स कहते हैं, जिसमें शेरनियां काफी हद तक शेरों के डिनर का इंतजाम कर लेती है। पर बाघों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और शिकार खुद करना होता है, इसीलिए वो बाय नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। टाइगर्स को हाइपर एग्रेसिव एनिमल्स माना जाता है, जो विदाउट रीजन भी किसी भी चीज पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सट्रीम प्रे ड्राइव होता है। टाइगर्स पेड़ भी चढ़ सकते हैं, स्विमिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, जहां शेर पानी से भी अनकंफर्टेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे एडवांटेजेस एक टाइगर के पास है शेर के ऊपर, तो खाक शेर जंगल का राजा है, ये आप सोच रहे होंगे। सो वेल, इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो ये है कि लायंस बहुत ही सोशल क्रीचर है और इसीलिए वो प्राइड्स में रहते हैं। टाइगर के लिए एक शेर से लड़ना मतलब पूरे प्राइड से लड़ना, जहां एक से ज्यादा शेर उस पर आसानी से गैंग अप करके उसे मार सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है, जो काफी वियर्ड भी है, कि शेर वैसे तो टाइगर से कम ताकतवर होते हैं, लेकिन वे ब्लफ मारने में ज्यादा आगे होते हैं। शेर स्वभाव से ही बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और दूसरे जानवर पर अपना रोब जमाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए अगर जू में एक लायन और टाइगर को साथ रख दिया जाए तो टाइगर जितना हो सके फाइट अवॉइड करेगा, क्योंकि लायंस उसे अपने तेज गुर्राने से और लहराते बब्बर से इंटिमिडेट यानी डराए रखने की कोशिश करेगा, बट सिर्फ तब तक जब तक टाइगर का पारा न सटके, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि क्या होने वाला है। अब फ्रेंड्स, ये तो हमने इनके आकार विचार की बात कर ली। इतिहास में कुछ लोग तो एक कदम आगे ही चले गए थे अपने मनोरंजन के लिए इन 2 जीवों को आपस में भिड़ाकर। पुराने रोमन एम्पायर के सर्कसेस में अक्सर एक्सोटिक जीवों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता था और उन पर बाजी लगाई जाती थी, और बाजी अक्सर टाइगर्स मार लेते थे कोलोसियम एरिना में शेरों को पछाड़ के।
और हिस्टोरियंस का कहना यही है कि टाइगर्स ही मोस्टली विजेताओं में आते थे। एक बार ऐसी ही लड़ाई 19वीं सदी के अंत की ओर एक इंडियन महाराजा बड़ौदा के गायकवाड़ ने ऑर्गेनाइज की थी। उसने एटलस द बैरबरी लायन और एक शिमला के आदमखोर बंगाल टाइगर को एक अखाड़े में एक दूसरे के सामने रख दिया, जिंदगी और मौत के टक्कर के लिए। उसका मानना था कि ये लड़ाई तय करेगी कि बिल्लियों का असल राजा कौन है और क्या शेर सभी जानवरों का राजा होने का टाइटल का हकदार है। दोनों जानवरों को भूखा रखा गया था ताकि वे और हिंसात्मक और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। अब फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच की लड़ाई को इस विकिपीडिया पेज में काफी विस्तार से बयां किया गया है, जिसे आप बिल्कुल देख सकते हो। बट इन शॉर्ट, टाइगर ने अंत में शेर को मार गिराया और बाजी मार ली। राजा ने शेर को बड़े सम्मान से दफनाया और टाइगर को सम्मान से दी केज ऑफ ऑनर दिया। इंग्लिश राजाओं में भी शेर और बाघों की लड़ाई के प्रदर्शन का लुत्फ उठाना काफी आम सी बात थी और उनके इतिहास में भी टाइगर्स के ही जीतने का उल्लेख है। अभी कुछ सालों पहले ही टर्की में एक लड़ाई हुई थी शेर और टाइगर के बीच, जिसमें टाइगर ने शेर के बब्बर के अंदर अपने क्लॉज गड़ाकर उसके जुगुलर वेन को ही पंक्चर कर दिया और ब्लड लॉस की वजह से शेर ने अपनी जान गंवा दी। इससे पहले उसे कोई बचा सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, एनिमल ट्रेनर्स जैसे एलेक्स कॉर, एनिमल रिजर्व्स के ओनर्स, एनिमल रेस्क्यूअर्स और इवन नेशनल जियोग्राफी चैनल की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट लायंस ऑफ एशिया सभी टाइगर्स को ही सपोर्ट करते हैं। और ये सब तो हम सिर्फ बंगाल टाइगर्स की बात कर रहे हैं। साइबेरियन टाइगर्स तो अलग ही मॉन्स्टर होते हैं जो पोलर बेयर्स तक को मुंह तोड़ चुनौती दे सकते हैं। सो शेर का उनके सामने टिक पाने का सवाल ही नहीं आता। सो फ्रेंड्स, एवोल्यूशन ने हमें बनाया ही ऐसे है कि हम बाय नेचर पावर के